सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से घट भरता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सामाजिक कार्य की शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। उसके अच्छे परिणामों को देखकर लोग स्वयं जुड़ते चले जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि अगर हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत पहले हमें अकेले ही करनी पड़ती है। फिर अगर उसका परिणाम अच्छा होता है तो उसको देखकर लोग उस कार्य से जुड़ने लगते हैं। एक बार की बात है, संजय नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। संजय के पिता भी संजय की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर संजय के पिता का झगड़ा होता रहता था। तो बच्चों, एक बार की बात है, संजय नाम का एक लड़का था और वो बहुत ज्यादा शरारती था। लेकिन शरारतों के कारण जो पूरा मोहल्ला है उससे बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और वो शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। तो उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले लोग उसके पिताजी के पास आते थे और उसकी शिकायत करते थे। तो संजय के पिता भी संजय की शरारतों से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर संजय के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन संजय के पिता ने संजय को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। तो एक दिन संजय के पिता क्या करते हैं, और उसकी शरारत के कारण उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम खेलने बाहर नहीं जाओगे और पढ़ाई करने को कहते हैं। संजय घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविजन देख रहे थे। टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज्ञापन आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। अब संजय घर पर अकेला पढ़ाई कर रहा था और उसके जो पिताजी हैं वो बाहर घर पर ही टीवी देख रहे थे। तो टेलीविजन में देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका विज्ञापन आ रहा था कि वो देश को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर रहे थे, स्वच्छता अभियान चला रहे थे। तभी संजय की नजर टेलीविजन पर आ रहे मोदी जी के विज्ञापन पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के विज्ञापन को देखने लगा और उनके इस विज्ञापन से वह बहुत प्रभावित हुआ। तो उस दिन उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब वह भी मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। तो जो संजय है वो मोदी जी के विज्ञापन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उस विज्ञापन का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या सोचता है कि अब वो भी मोदी जी की तरह इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने का प्रयास करेगा, देश की मदद करेगा। दूसरे दिन संजय सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा कि संजय की इसमें भी कोई शरारत होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। तो दूसरे दिन संजय उठता है और सुबह मोहल्ले में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वो सफाई के बारे में बताना चाहता है। लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि इसमें भी संजय की कोई शरारत है, ये हम सबको परेशान करना चाहता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। संजय ने मोहल्ले वालों से कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग संजय की बातें सुनकर हंसने लगे और वहां से जाने लगे। तो संजय सबको कहता है, मोहल्ले वालों को, कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ और सच में मैं देश को स्वच्छ रखने के लिए मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ और इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया है और उनका साथ देना है। तो लोग संजय की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं।
संजय ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी और संजय को डांटते हुए वहां से चले गए। तो संजय मोहल्ले वालों को रोकता है, सभी लोगों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन कोई भी संजय की बातें नहीं सुनता है, बल्कि उसे उल्टा डांटते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद संजय ने सोचा कि मैं अकेले ही यह काम करूंगा, और संजय ने मोहल्ले में सफाई करनी शुरू कर दी। तो इसके बाद संजय क्या सोचता है कि अब कोई तो उसका साथ नहीं दे रहा है, तो वो सोचता है कि ये कार्य मैं अकेले ही करूंगा, और संजय मोहल्ले की सफाई करना शुरू कर देता है। लोगों को लगा कि संजय यह सब जोश में आकर कर रहा है। कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तो लोग क्या सोच रहे थे कि अभी संजय जोश में है, तो इसलिए वो अभी ये कार्य कर रहा है। थोड़ी देर में खुद थक जाएगा और फिर वहां से चला जाएगा। तो बच्चों, इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो संजय है वो अपने मोहल्ले की सफाई कर रहा है, और लोग ये खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि अभी उसमें बहुत ज्यादा जोश है, इस वजह से वो ये काम कर रहा है। एक बार वो थक जाएगा तो शांत होकर यहाँ से चला जाएगा। तीसरे दिन संजय फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर से उसे काम करते देखा, तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा करेगा और फिर थक कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब तीसरे दिन संजय क्या करता है, फिर से वैसे ही सुबह जल्दी उठता है, मोहल्ले की सफाई करता है। फिर लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि अभी ये थक कर अपने घर चला जाएगा, लेकिन संजय वापस घर नहीं जाता है। संजय को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफी हद तक साफ हो गया था। लोगों को संजय को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कह रहा था, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। अब संजय वापस घर नहीं गया था, तो संजय को ऐसा करते हुए 5-6 दिन बीत चुके थे। अब वो ऐसे ही रोज उठता और मोहल्ले की सफाई करता, तो मोहल्ले वाले को काफी हद तक वो सही लगने लगा कि वो सही कह रहा था, क्योंकि मोहल्ला कुछ हद तक साफ हो गया था। लेकिन तब भी कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए गया। फिर संजय का दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने संजय का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उनका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, फिर अगले दिन जो संजय है वो फिर से उठता है और सफाई करने लगता है। फिर मोहल्ले का एक व्यक्ति उसे देखता है काम करते हुए, फिर उसका साथ देता है। फिर संजय दूसरे दिन फिर संजय का दूसरे व्यक्ति ने भी इसी प्रकार से साथ दिया। फिर बाकी के लोगों ने जब देखा कि ये लोग सफाई कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों ने फिर उन सबका साथ दिया। ऐसे करते करते मोहल्ले के काफी लोगों ने उनका साथ दिया। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब संजय सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा कि संजय रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और संजय के पिता ने भी सफाई में संजय का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। अब एक दिन क्या होता है कि संजय सफाई के लिए बाहर जा रहा होता है अपने घर से, तो उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, और वो भी संजय के साथ सफाई के लिए चल देते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि सभी मोहल्ले वाले संजय का साथ दे रहे हैं और यहाँ पे सब लोग सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने संजय का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। संजय को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देख बहुत खुशी हुई। उस समय संजय की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। फिर सारे लोग संजय का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। तो बच्चों, धीरे धीरे संजय का साथ सभी मोहल्ले वाले देने लगे थे, और इस वजह से जो मोहल्ला है उसका पूरा नक्शा बदल चुका था, यानी कि बहुत ज्यादा साफ हो गया था। अब जो मोहल्ले वाले लोग थे वो अपने मोहल्ले से बाहर जाकर भी इसी प्रकार की शिक्षा देते थे, यही जानकारी देते थे कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है? स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अति आवश्यक है।
हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए तथा सरकार के अभियान में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार ने जो अभियान चलाया है, हमें उसमें उनका साथ देना चाहिए। और जितना हो सके हमें आसपास अपनी सफाई रखनी चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो मोहल्ला हो, जहां पे भी आपको गंदगी नजर आती है वहां पे आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।